राधे राधे। अमर ज्योति चैनल पे आप लोग के स्वागत करते हैं। राखी के बाद कुछ बताने आए आप लोग को। बिहीवार को राखी मत बांधिएगा। उस दिन भद्रा नक्षत्र चल रहा है, उस दिन का राखी शुभ नहीं है। 12 तारीख को राखी बांधिएगा, 11 तारीख को राखी मत बांधिएगा। 12 तारीख को राखी बांधिएगा, शुक्रवार को दिन रहेगा। 6 बजे से लेके रात तक राखी बांधने का मुहूर्त है। और 11 तारीख का राखी का दिन नहीं है बांधने का, भाई बहन का प्रेम का धागा का दिन नहीं है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं 12 तारीख को राखी बांधिएगा। और राखी के कुछ नियम बताते हैं और विधान बताते हैं जो कैसे कैसे राखी बांधे। भैया दूर देश हैं तो उनको राखी भेज दीजिए, राखी नहीं भेजे हैं तो बात कर लीजिए और बात करके बताइए कि मेरे नाम का आप राखी बांध लीजिएगा। क्योंकि रक्षा सूत्र ऐसा है जो भाई को आप कलाई में बांधते हैं, दाहिने हाथ में बांधिए, भुजा में। ये भुजा आपके रक्षा करने के लिए उठेंगे, आपका दुख सुख में साथ देने के लिए उठेंगे। आपको विपत पड़ा है तो भाई आपको साथ देंगे, चाहे भाई विपत में है तो आप साथ दीजिएगा। बहन को आयु बढ़ते हैं और भाई को आयु बढ़ते हैं। गलत हाथ में राखी मत बांधिएगा, क्योंकि रक्षाबंधन जो है सो बहुत पवित्र बंधन है। ये सतयुग से शुरू हुआ है। विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी बलि राजा को राखी बांधे थे और विष्णु को दान में ले लिए थे। माता जानकी त्रेता में माता जानकी जनकपुर को भैया को राखी बांधे थे, उनके ससुराल गए थे बंधवाने के लिए। कलयुग में राखी लोग फौजी लोग को भी बांधते थे कि भैया आप देश को रक्षा करते हैं, मेरा भी रक्षा कीजिएगा। और ये राखी को खेल मत समझिए, एक कच्चा धागा है, भाई बहन को प्रेमक डोरी है। प्रेम से आपको बांध करके रखेंगे और भैया को बहनिया को। तो गलत मुँह भोला बहन मुँह भोला भाई बनाइएगा तो सदा के लिए बनाइएगा। ये नहीं जो भाई को हम राखी बांध दिया गलत निगाह से देख रहे हैं, बहन से हम राखी बंधवा लिए और गलत निगाहों से देख रहे हैं। ऐसा काम मत कीजिएगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, सत सत नमन करती हूँ। रक्षाबंधन बहुत बहुमूल्य है, बहुत अच्छा सूत्र है, इसको गलत निगाह से मत कीजिएगा। और सुनिए, राखी को जो बांधिएगा तो एक थाल में मिठाई रखिएगा और एक थाल में रोली रखिएगा। रोली क्या क्या चीज़ से बनाइएगा सो सुनिए। रोली, चावल और दही तीनों मिश्रण कर दीजिएगा। दही शुभ होता है, रोली सिर पे लगता है तो आपका चंदन के समान पूरा शरीर में जो आपको दुख दर्द रहेगा, ये रोली लगते ही बहन के हाथ से ये दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। क्योंकि बहन लक्ष्मी की रूप है, तो बहन जो चंदन लगाती है तो सारे दुख दर्द खत्म हो जाती है। तो रोली, चावल और दही तीनों को मिश्रण करके जल डाल करके, गंगा जल डाल के, नहीं गंगा जल है तो जल डाल करके वो चंदन बना लीजिए। आरती, दिया में गोल बत्ती बनाइए, 2 मुंह लगा के, दोनों जैसे 2 जो हो जाए लगा के और घी डाल दीजिए और जलाइए। और 2 मुंह करके एक ही मुंह में दोनों के दोनों बत्ती को ज्वाइंट करके 2 जैसे हो जाए गोल बत्ती बना करके घी को दिया जलाइए। एक थाल में मिठाई और राखी रखिए। पहले भाई को तिलक लगाइए। तिलक कौन उंगली से लगाइए? अनामिका उंगली से, जिसमें रिंग पहनते हैं, दाहिने हाथ से जिसमें रिंग पहनते हैं। कंगुलिया उंगली है उसके बगल वाला उंगली और बीच वाला उंगली है उसके बगल वाला उंगली। अनामिका उंगली से सीधा तिलक लगाइए, सीधा चंदन लगाइए, टेढ़ा नहीं, गोल ऐसे लगाइए उंगली से और फिर अंगूठे से उसको लंबा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि लंबा जो कीजिएगा तो आपको भाई बहन का प्रेम बना रहेगा लंबा दिन तक, और भाई का आयु बढ़ेगा और बहन को आयु बढ़ेगा। तो ये चंदन लंबा कर दीजिए। पहले चंदन लगाइए, फिर राखी बांधिए। मंत्र देंगे, मंत्र द्वारा राखी बांधिए दाहिने हाथ में। मुहूर्त अच्छे मुहूर्त में सोचिए,
12 बजे से पहले बांध लीजिए, न तो 12 बजे को बाद बांधिए। अब 11:45 में बांधना बहुत अच्छा होता है, और 12 बजे का बांधना वो नहीं होता है उतना। 12:05 में, 12:10 में, चाहे 12 बजने में 10 मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी है, ऐसे में राखी बांधिए। और तिलक लगाने के बाद राखी बांध दीजिए। मिठाई पहले मत खिलाइए, राखी बांध दीजिए, तब भैया को आरती कीजिए। आरती ऐसे कीजिए, ये सुनिए, हृदय से शुरू कीजिए, हृदय से आरती करने का। हृदय के बाद गला पर लाइए, गले के बाद तब मुंह पे लाइए। आप जो आरती कीजिएगा, आपका भाई का अंदर जो कलेश होगा सारे ख़त्म हो जाएगा। आपके अंदर जो कलेश होगा सारे ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि रक्षाबंधन दिन विष्णु, लक्ष्मी सब भाई में प्रवेश करते हैं। विष्णु का वास भाई में हो जाता है और लक्ष्मी का वास बहन में हो जाती है। और बलि का जो है वास सो भाई में, और लक्ष्मी के वास बहन में। विष्णु का भी और बलि का भी। जानकी का वास बहन में, और जनकपुर का एक राम प्रवेश नाम का थे, उसका वास हो जाता है भाई में। तो राखी को मजाक मत बनाइएगा। फिर आरती कीजिए और तब मिठाई लास्ट में खिलाइए। मिठाई खिला करके आप भी खाइए, और पहले भाई को खिलाइए, फिर आप खाइए। और बड़े भैया है तो प्रणाम कीजिए, छोटे हैं तो उनको आशीर्वाद दीजिए, चिरंजीवी भव। आपको बहन बड़े भैया है तो आपको आशीर्वाद देंगे, कुमारी होंगे तो खुश रहिए, और कुमारी नहीं है तो सुहागवती भव और पुत्रवती भव, अखंड सुहागवती भव। ये आशीर्वाद भाई देंगे। आयु दोनों को लंबा होगा राखी बंधने से। राखी बहुत पवित्र बंधन है। बार बार आप लोग को कहते हैं, नया कपड़ा आप भी पहन लीजिए, भाई को भी पहना दीजिए। दूध भी मिले, दूध जो कहते हैं ध्रुवा, वो रक्षा के सूत्र में घुसा दीजिए। क्योंकि रक्षा सूत्र भाई को कलाई में बांधते हैं, भुजा में, तो उनका भुजा बलवान हो जाते हैं। भैया दूज भी होते हैं तो भैया को हाथी पूजा जाता है, क्योंकि आपका भुजा बलवान रहे, आपका हाथ बलवान रहे। और राखी भी भुजा में ही बांधते हैं, कलाई में। जो मेरा भाई का हाथ कलाई हरदम धर्म के लिए उठे, रक्षा करने के लिए उठे, किसी को रक्षा दिलाने में उठे, किसी का दान करने में उठे, मेरा भाई का हाथ ऐसा उठे। तो मैंने राखी को महत्व समझाए हैं और विधि दिए हैं। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और खाने को मत भूलिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कहिएगा ज़रूर। जय मिथिला, जय माता जी, और राधे राधे। और अमर ज्योति चैनल से आप लोग को सारे का रक्षाबंधन का शुभकामना।